कैसा एट्रीब्यूट होना चाहिए और कैसा उनका ट्रेट होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर का, जो एक इन्वेस्टर्स को चाहिए होता है, या फिर वैसे भी मैंने जो जर्नी अभी तक ट्रैवल की है उसमें क्या मुझे एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड कुछ चीज़ें तो नेचुरली होंगी आपके पास, और कुछ चीज़ें ऐसा होगा कि जो आप प्रैक्टिस करके भी आपके पास आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट सुपर ह्यूमन, राइट। ओवरऑल ये सारे ट्रेट्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपके थॉट प्रोसेस को शार्पन करने के लिए, थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन देने के लिए। तो उसमें जो मैं ये लिस्ट बोल रहा हूँ 5 ट्रेट्स हैं जिसको मैंने सॉर्ट आउट किया है, एंड दिस लिस्ट इज़ रैंक्ड। सो 5th ट्रेट इज क्यूरियोसिटी। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो इस पे बिलीव नहीं करते हैं कि उनको कोई कॉमन प्लेस सॉल्यूशन मिल गया, कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिल गया। उनमें एक क्यूरियस इंस्टिंक्ट रहता है, तो जिसके कारण से वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं क्या इससे भी अच्छा क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा। एंड दे कीप आस्किंग वाई इट शुड बी देयर, वाई दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। सो लाइक 5-year-old किड्स। तो ये इनका क्यूरियोसिटी जो रहता है हमेशा उनका इंटैक्ट रहता है, एंड इट इज़ एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर एंटरप्रेन्योर। बिकॉज व्हाट विल हैपन ना, मीन्स आप स्टार्ट तो करोगे तो स्टार्टिंग में एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, देन यू विल हैव टू गो फॉर 10 मोर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपका ये क्यूरियस माइंड ही वहाँ तक ले जाने में आपको हेल्प करेगा, जहाँ पे आप कह सकते हो कि ओके, आई डोंट हैव ओनली वन सॉल्यूशन, वी कैन गो फॉर मोर सॉल्यूशन विच आर मोर एफिशिएंट, more optimal, more interesting, or more cost effective, that appeals investors. So all new avenue will excite you, okay, where you want to go, you want to change pivots or position, so you can change it because you are having curious mind. You will do all research, right? It will help you to expand your network also, because you are curious people, you want to know about people also, not only about technology or solution or customer. So it will help you in building relationship, so you must keep it on. If you have, then you are lucky. 4th trait is emotional intelligence or empathy. So आप ये देख लो, मीन्स अगर आप बीइंग एंटरप्रेन्योर, अगर आप दूसरे के दुख को नहीं समझते हो, दूसरे के प्रॉब्लम को नहीं समझते हो, तब तक वो सोल्यूशन तो आपके पास वो परफेक्ट नहीं आएगा जो दूसरे को चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ही दूसरे से लेके आना है। अपना प्रॉब्लम तो आप ये कह सकते हो कि नहीं, जो मेरा प्रॉब्लम है वो दूसरे का हो सकता है, बट इट कुड बी नाइफ, राइट। ये जो है सो ऐसा नहीं रहने वाला है क्या कि आपका प्रॉब्लम सच में लोगों का प्रॉब्लम है। जब तक आपके पास ये एटीट्यूड नहीं रहेगा कि नहीं, उनका प्रॉब्लम मुझे समझना है, आई हैव टू गो टू देयर शूज़ एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स। हो सकता है एक पोर्शन आपको पेन देता हो, बट ओवरऑल पिक्चर आपको तब मिलेगा जब आपके पास ये एटीट्यूड रहेगा कि आप दूसरे का प्रॉब्लम को समझो, दूसरे के दुख को समझो, जो वैल्यू क्रिएट कर सकता है, जो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, ऐसा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको रेडी करेगा। कस्टमर के फेलियर को, या फिर जो आप जिसके लिए कंसर्न हो उसके फेलियर को अपना फेलियर मानना है, और उनके सक्सेस को अपना सक्सेस मानना है, ये इन्वेस्टर्स को बहुत इम्प्रेस करता है। इट शोज योर मैच्योरिटी ऑल्सो, आपका लेवल ऑफ बीइंग कितना ऊपर है। जैसे एक ही नैरेटिव होता है, आपको एक कस्टमर को बताना पड़ता है, देन आपको एम्प्लॉय को बताना पड़ता है, और वही नैरेटिव आपको इन्वेस्टर्स को बताना पड़ता है। बट उसमें जो सटलिटी रहता है ना, जो सटलिटी यूज़ करके आप इन तीनों को कम्युनिकेट करते हो, बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि किसको क्या शो करना है, किसको क्या जानना है और किसको क्या जानना चाहिए। कस्टमर को क्या जानना चाहिए, कस्टमर को क्या देना चाहिए, इन्वेस्टर को क्या जानना चाहिए, और एम्प्लॉयज़ को क्या जानना चाहिए। अगर इस तीनों का आपको आइडिया है तो आप ये इमोशनल इंटेलिजेंस का सही से यूज़ करके आप इस नैरेटिव को काफ़ी अच्छे से रन कर सकते हो अपनी पूरी कंपनी में, सो दैट एवरीबडी विल बी सेटिस्फाइड एंड एवरीबडी विल फील कि दे आर बीइंग रिस्पेक्टेड और दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, और उनको वो ऑनर मिल रहा है जो वो डिज़र्व करते हैं। So this is the tactful thing. It is not about dishonesty, it's about complete honesty, but then you should have so much maturity or emotional intelligence so that you can take care of all those narrative with flawless. But honestly speaking, with my experience, this emotional intelligence could be very tiring, very exhausting for you at times. Emotional intelligence and empathy is the 4th trait which investor is looking for. 3rd point is you need to be focused. फाउंडर नीड टू बी फोकस्ड, क्योंकि क्या होता है ना कि आप 10 साल तक आपको एक चीज़ पे काम करना पड़ता है, एक एरिया में काम करना पड़ता है, एक फील्ड में काम करना पड़ता है, जहाँ पे वो एक्सपर्टीज़ आप अचीव कर लेते हो, वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज़ वो आप अचीव कर लेते हो, सो दैट पीपल विल फॉलो यू,
पीपल विल अंडरस्टैंड यू, यू विल हैव सो मच क्लैरिटी इन योर थाट्स। तो इसमें इसको बिल्ड होने में टाइम लगता है और आपके पास वो अथॉरिटी आती है, आपके पास वो कॉन्फिडेंस आता है कि नो, नाउ आई एम ऑथराइज्ड डीलर ऑफ दिस स्टार्टअप। ये जो हम वैल्यू प्रोपोजिशन है, ये हर तरह से हमने उस पर फोकस करके और बेस्ट सोल्यूशन देने के लिए जा रहे हैं, तो वैसे केस में सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो टू गेन अथॉरिटी यू शुड हैव वेल फोकस्ड आवर स्टार्टअप ऑल्सो। और यहाँ पे हम लोग यही ट्राई करते हैं कि डज इट हेल्प इंटर्न को ये हेल्प करता है क्या। तो हम लोग का गो टू मार्केट अप्रोच, हम लोग का मार्केटिंग का अप्रोच, हम लोगों का प्रोडक्ट को बिल्ड करने का अप्रोच, हम लोग का सोल्यूशन में फीचर डालने का अप्रोच, हम लोग का सेल्स टीम का अप्रोच, हम लोग के सारे ऑपरेशंस, सब कुछ इस पे ओरिएंटेड हैं कि इंटर्न्स को ये कैसे हेल्प करेगा। ऑन द अदर हैंड वी एश्योर दैट कुछ हम लोग के पास ऐसा है, हम लोग के सिस्टम में, हम लोग के सॉल्यूशन में, हम लोग के पूरे बिजनेस मॉडल में कुछ ऐसा है जो इंटर्न को हेल्प नहीं कर रहा है, उसको हम लोग कर्टल कर देते हैं, उसको हम लोग वहीं पे स्टॉप कर देते हैं या फिर धीरे धीरे करके उसको रिड्यूस करते जाते हैं, उसका इम्पैक्ट को रिड्यूस करते जाते हैं, सो दैट वी कैन फोकस। तो यहाँ पे फोकस की ज़रूरत पड़ती है। एंटरप्रेन्योर में एक ये भी ट्रेट है जो इन्वेस्टर्स खोजते हैं, वो है ग्रीट। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। तो ग्रीट क्या है? ग्रीट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ योर पैशन, पेशेंस and perseverance. So means basically it's your capacity, your stamina to carry on while things is adverse, things is not as per your condition. तो उस कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में कैसे आप आगे बढ़ते हो, कैरी ऑन कैसे करते हो, एंड दैट टू फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, राइट। तो वहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है जो ग्रीड दे सकता है। एंड ग्रीड के लिए चाहिए क्या आपके पास, किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए आपके पास? तो उसके लिए ना आपके पास ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट मीन्स क्या होता है ना कि लाइक आप कई बार आप देखे होंगे कि फेलियर आता है, राइट। आप काम करते हो और कुछ प्रोजेक्ट लेते हो एंड कुछ मिशन आपका रहता है एंड देन यू आर डूइंग समथिंग बट यू आर फेलिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो वहाँ पे आपके पास अगर ये ग्रोथ माइंडसेट रहेगा, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट फेलियर इज़ नॉट परमानेंट कंडीशन, राइट। तो इस तरह का एटीट्यूड अगर रहेगा ना, दैट कम्स विथ ग्रोथ माइंडसेट। और जितना ग्रीटियर आप रहोगे उतने इन्वेस्टर्स को लगेगा कि यू कैन वर्क फॉर लॉन्ग टर्म। कुछ फेल भी कर जाएगा, देन यू कैन रिकवर, यू कैन हैव योर लर्निंग, योर ओन पार्ट ऑफ लर्निंग, एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी। तो ये अगर कॉन्फिडेंस रहता है इन्वेस्टर्स को, देन दे वुड लव टू कम विथ यू एंड दे वुड लव टू इन्वेस्ट इन यू और योर स्टार्टअप। सो मीन्स आप समझ गए कि ग्रिट मीन्स बीइंग रिलेंटलेस, मीन्स वो चीज़ होना चाहिए कि आग होना चाहिए, द फायर इन द बेली, कि मुझे ये चीज़ करना है। एंड उतना भी फायर नहीं होना चाहिए कि जो आपको हमेशा डिस्कम्फर्ट देता रहे, शुड हैव इन कंट्रोल। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इट विल हेल्प यू इन अचीव क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, योर प्रोजेक्ट, योर स्टार्टअप, and it will give you confidence to gain your customer. It works everywhere. Means this is the very fundamental things. Grit is very fundamental things, and it reflects, it manifests at many places. So you can be successful with this attitude. So let's have your grit high, and it will work. So this is the second point. Then first point is trustworthy. Are you trustworthy or not? Trust is a most significant thing जो इन्वेस्टर्स को चाहिए होता है। तो ट्रस्ट के लिए ना एक डॉक्टर रितेश मलिक का एक फंडा है, वो आप हमेशा याद रखो, एंड इट विल वर्क फॉर यू। ट्रस्ट इज इक्वल टू रिलायबिलिटी इनटू इंटीमेसी इनटू क्रेडिबिलिटी बाय योर सेल्फ इंटरेस्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय कंसिस्टेंसी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपके पास जितना रिलायबल रहोगे आप, ठीक है, तो इट मैटर्स। रिलायबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रस्ट। देन योर इंटीमेसी, the way you are communicating, or you are being passionate or intimate, or you are putting your emotional intelligence into it, that is another thing, comes under intimacy. Then your credibility, means how credible you are, means आपके absence में लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, that is your credibility. Divide by your self interest. आपका self interest जितना कम रहेगा उतना trust का chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। So this is inversely proportional to trust. Trust is inversely proportional to your self interest, okay. और उसको whole bracket में into consistency, means how many times you are doing same thing. ये फॉर्मूला आप कितनी बार लगाते हैं, so here consistency comes into picture. So that is the definition of trust. So that's the way you can be trustworthy, because ये सारा बिजनेस जो है सो ट्रस्ट पे ही चलता है। अगर आप ट्रस्ट लूज़ करते हो, कस्टमर आप पे ट्रस्ट नहीं करता है, तो हर तरह के
पेमेंट में लेट हो जाएगा, वो आपको वो न्यू टाइप ऑफ फंडिंग के लिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ट्रस्ट इज़ वेरी डेलिकेट थिंग, तो आपको वो देखना भी है कि वो टूटे ना किसी भी कीमत पे, क्योंकि वो एक बार टूट जाता है ना तो फिर वो बिल्ड होना बहुत मुश्किल होता है। सो यू हैव टू टेक ऑल दिस पेन, and investors will certainly appreciate if you are trustworthy. So it is not so cool and sexiest thing in this list, but surprisingly it is there at number 1 position. Your trust towards your investor and your investor trust towards you. So it is kind of essential thing and most required thing among the list. See, startup going through all phases, best phase of its life cycle, then worst phase of its life cycle. But what matters is your transparency towards your investor. आप उसको अच्छे से बताते हो कि नहीं बताते हो कि why we went wrong, and वो डायरेक्ट टॉक हो रहा है कि नहीं आपके उसके बीच में, आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ हो रहा है कि नहीं, आई डिड समथिंग, इट वाज माय मिस्टेक, और वी आर हैविंग लर्निंग एंड वी हैविंग लेसन्स, राइट, नो एस्केप रूट। तो अगर आप ऐसे बात करते हो वो ट्रस्ट बिल्ड करते हो, दिस इज़ द थिंग यू हैव टेक केयर। सो दिस इज़ ऑन नंबर 1. So in simple sentence you can understand, a investor can't back a founder which he can't trust. Just keep this in your mind. So that is the thing, that is the 5 things comes into picture whenever an investor is looking for traits in entrepreneur for investment.